नमस्कार, आप देख रहे हैं K9 भारत और मैं हूं आतिश राज। आपन बोली आपन विचार कार्यक्रम का आज दूसरा एपिसोड है और दूसरा एपिसोड में जिस तरह से हमने कहा है कि हर क्षेत्र से लोगों को आमंत्रित करेंगे और उनकी जो कार्य है या यूँ कहें उनकी जो जीवनी है उस पर हम बात करेंगे, अपनी भाषा में वो बोलेंगे, अपने विचार को रखेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस तरह से समस्या है, या चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर खेल का क्षेत्र में हो या राजनीति का क्षेत्र में हो या क्राइम का क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र से लोगों को बुलाएंगे और आपन बोली आपन विचार कार्यक्रम के माध्यम से उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपका विचार क्या है, आप क्या सोचते हैं, किस तरह से होना चाहिए। आज हमारे साथ रेलवे स्काउट गाइड के सचिव जीवानंद मिश्रा जी हैं। आज उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका जो जीवन रहा है, पत्रकार भी कुछ समय रहे हैं और पत्रकार के बाद उन्होंने खुद जो है सो स्काउट गाइड में रहे हैं। किस तरह से उनका रहा है। जीवानंद जी, किस तरह से आपका जीवन रहा है? आप पत्रकार भी कुछ समय रहे हैं, आप काफ़ी समय रेलवे में बिताए हैं और स्काउट गाइड में रहे, बच्चों को बहुत सारा गाइड किए हैं, कहाँ कहाँ तक गए हैं, आप अपनी बात को रखें। नमस्कार आतिश जी, मैं जीवानंद मिश्रा जिला सचिव जिला संघ गरहरा के हूँ। मैं स्काउट गाइड माध्यम से लगभग अभी 30 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। इससे पहले शुरुआती दौर में मैं जब रेलवे में ज्वाइन नहीं किया था, उससे पहले मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आपके साथ भी काम करने का बहुत सारा मौका मिला। बहुत सारे मेरे दोस्त मित्र भी हैं, मैं इससे जुड़ा हुआ रहा हूँ। उसके बाद मैं 94 से ही रेलवे स्काउट गाइड से जुड़ा हुआ हूँ। स्काउट गाइड मुख्य रूप से बच्चों को शारीरिक मानसिक विकास के लिए स्काउट गाइड एक माध्यम है। खेल कूद में ही बच्चों को ऐसा ज़िंदगी और जीवन प्रदान करता है जो बच्चे घर से लेकर के बाहर तक कहीं भी अकेले भी रहेंगे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे छोटी छोटी बातों माँ पिताजी के संस्कार, इसके अलावा स्काउट गाइड में माँ पिताजी को कैसे संस्कार देना है, कैसे जीवन जीना है, कैसे रहना सहन है। एक स्काउट गाइड के कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग बाहर भी टूर पर ले जाते हैं। जहां अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने चेन्नई ले गया था रेलवे जम्बूरेट में। तो ये बिहार के बच्चे, बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बच्चे, पूरे भारत के बच्चे वहां आते हैं और वहां के कल्चर वहां के रहन सहन, वहां के पहनावा के बारे में जान करके अपने जीवन में उतारते हैं। अच्छा, स्काउट गाइड में आपके समय से लेके अभी तक में कितने लोगों को नौकरी हुआ है? बहुत सारे को नौकरी भी हुआ है जो आपके सामने हैं, कितने लोग हैं? और काफ़ी कार्यक्रम ऐसा कुछ बताइए जो आपको यादगार हो स्काउट गाइड में। जैसा कि स्काउट गाइड के माध्यम से हमारे जिला संघ में रीजनल और राष्ट्रीय स्तर के कई सारे प्रोग्राम हुए हैं, खासतौर स्किल डेवलपमेंट का, जिससे स्किल के माध्यम से बच्चे को बहुत सारे जैसे मोमबत्ती, अगरबत्ती और भी बहुत सारे चीज़ बनाने का अवसर मिला ट्रेनिंग के माध्यम। उससे भी लोग जीवोपार्जन करते हैं। और हमारा जहाँ तक नौकरी की सवाल है तो उसमें रेलवे स्काउट गाइड का जो वैकेंसी है वो ओपन है और उसका एक क्राइटेरिया है, जैसे बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स, डब्ल्यू कोर्स हैं, राष्ट्रपति अवार्डेड हैं। तो इस सब माध्यम से जो भी बच्चे जुड़े रहते हैं और अपने मुकाम तक पहुंचते हैं, उन्हें निश्चित रूप से पूरे भारत में ओपन वैकेंसी के तहत रेलवे में नौकरी दी जाती है। मेरे कई सारे कलिंग हैं जो यहाँ से लेकर के सोनपुर में पूरे CR में हैं, जो स्काउट गाइड कोटा से नौकरी लिए हैं। और नौकरी लेना ही मुख्य उद्देश्य नहीं होता है, समाज में और किस तरह का रहन सहन है, पहनावा है और समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पर भी लोग इसके लिए भी स्काउटिंग में आते हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से आज के दौर में लोग कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं भटकना शुरू है मोबाइल की दुनिया, ये दुनिया, और स्काउट गाइड एक अलग तरह से उसको गाइड करती है और तरह तरह की चीज़ें होती है, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे हमारे यहाँ बच्चों के लिए सबसे कम उम्र में, जैसे 5 साल से 10 साल के उम्र के बच्चे को कब और बुलबुल कहा जाता है। वो 10 साल से लेकर के वही 18 साल कॉलेज उम्र तक में सब स्काउट के बच्चे होते हैं। जब कॉलेज उम्र में चले जाते हैं 19 से लेकर के 25 तक रोवर और रेंजर की टीम बनती है। 3 सेक्शन में हमारी ट्रेनिंग होती है
और छोटे बच्चे हो उसके जैसे हमारे यहाँ कब बुलबुल आकर के कभी देखिए, उसको देखिए कैसे रह रहा है, कैसे जा रहा है। अभी छोटे से पूरे नेशनल लेवल का अभी हमारे 26 जून से 30 जून तक गढ़रा में कार्यक्रम आयोजित की गई थी, जिसमें कब बुलबुल के बच्चे भाग लिए। अब बताइए 5 साल से 10 साल के बच्चे तमिलनाडु, आंध्रा और पूरे देश के बच्चे यहाँ हैं। उनके टीचर्स, उनके पेरेंट्स तो आते नहीं हैं, उनके टीचर जो स्काउट सेक्शन के, गाइड सेक्शन के लीडर हैं, उनके साथ आए। बच्चे ट्रेन सफ़र किए, इतना स्ट्रगल करके आए, यहाँ कुछ सीखे तो जाकर के बताते हैं। और जहाँ संस्कार की बात है तो संस्कार तो दिया ही जाता है, जो बच्चे को किस तरह संस्कार रखा जाए। संस्कार हम लोग एक ट्रेनिंग के माध्यम से भी बताते हैं, जो उसको कैसे आगे बढ़ा जाए और अब सिलेबस के हिसाब से आगे बच्चे बढ़ें। पढ़ाई लिखाई के अलावा खेल कूद के माध्यम भी है बहुत सारा, जिसमें हम लोग खेल कूद के माध्यम से भी बच्चों को शिक्षा देते हैं। आने वाला समय क्या कुछ नया आपके होने जा रहा है या क्या सोचे? आने वाले दिनों में जैसे हमारा माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का विजन है, जो अखंड एक भारत अखंड भारत, उसमें अभी हम लोगों ने मेरा माटी मेरा देश के तहत कार्यक्रम भी किए हैं। अभी एक पेड़ माँ के नाम से प्रधानमंत्री जी का आह्वान आया है, तो हम स्काउट गाइड के माध्यम से पूरे इस क्षेत्र में वृक्षारोपण तो करते ही हैं, लेकिन ख़ास तौर से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और करेंगे और बच्चों को इसमें आकर्षित करेंगे शिक्षा के माध्यम से, स्काउट गाइड के माध्यम से। और बच्चों को जहाँ तक है हम लोग प्रोत्साहन भी करते हैं बच्चे को हर प्लेटफॉर्म पर, और उनके कभी कभी हम लोग विजिट करते हैं, उनके माँ पिताजी से भी मिलते हैं, जो बच्चे का जो बुरा आचरण हो नहीं हो और बच्चे संस्कार में पल बढ़ करके आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करे। चैनल का 2 साल बेमिसाल हुआ है, मतलब 2 साल पूर चुका है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? K9 भारत आज हमें बुलाएं, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद। खासतौर से आतिश जी आपका, आप तो पिछले 26-27 सालों से इससे जुड़े हुए हैं और अच्छे मित्र भी हमारे हैं। तो K9 भारत के लिए आप कर रहे हैं, हम K9 भारत के लिए कहेंगे, जो इसमें हम लोग भी आपके साथ टीम के साथ होंगे। आप जो गांव घर में जो बच्चे हैं जिनको शिक्षा नहीं मिल रही है, जो भोजन नहीं मिल रहा है, जिनके लिए जो गरीब से गरीब बच्चे हैं, उन पर एक प्रोग्राम बनाया जाए ताकि गांव में घूम के हमको भी घूमने का मौका मिलेगा और चल कर के उस बच्चों को भविष्य के बारे में हम लोग कई सारा संगठन है जिससे बात करके उस बच्चों को भविष्य और अच्छा हो, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। धन्यवाद। तो जी जिन्होंने अपनी बात बखूबी से रहे हैं, लंबे समय तक काफ़ी स्काउट गाइड में रहे हैं, पत्रकार के क्षेत्र में भी रहे हैं, सामाजिक कार्य में भी रहे हैं, और जिस तरह से इन्होंने स्काउट गाइड के बारे में कहे हैं, और स्वाभाविक है कि कई बच्चे और कई लोग यहाँ से नौकरी भी पा चुके हैं, और भी कई बार इनको बुलाएंगे और जानने की कोशिश भी करेंगे किस तरह से ये काम कर रहे हैं। और बीच बीच में हम इनसे इनके स्काउट गाइड के बारे में जो कार्यक्रम चलता है उसको भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अपन बोलिए अपन विचार कार्यक्रम का जो थीम है वो लगातार जारी रहेगा, और अगले एपिसोड में जब हम मिलेंगे तो किसी शख्स के साथ मिलेंगे। फिलहाल दीजिए।